बहुत धन्यवाद। सरदारों को तो वैसे भी समय कम लिया जाता है। 10 साल दिए थे, तुमने कुछ किया ही नहीं। जेब का भट्टा बिठा के चले गए। ये देखो 10 साल चुपचाप हम बैठे रहे, टेंशन इनको है। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए। टेंशन लेने की चीज ही नहीं है। आज तो पवन जी का जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, मस्ती में रहना। अभी आपने देखा दीपक बता रहे थे कि सपने में केजरीवाल आए। अब क्या करें, शादी हुई नहीं, लड़की पटती नहीं, तो सपने में केजरीवाल ही आएंगे। अरे ये बता रहा कि रिश्ता दे दिया। इसका रिश्ता कराने के लिए तो हम सब ने बहुत मेहनत की। सच्ची घटना बता रही हूँ पवन जी। इनके जो दादाजी है ना, वो कुंडली मिलाने पे जोर देते हैं। कुंडली में ही बैठे कुंडली मिलाने पर जोर देते हैं। एक दिन राजेश चेतन जी ने, योगिंदर जी ने, सबने बहुत बढ़िया रिश्ता बताया। पंडित जी जो बैठे थे, पंडित जी, उन्होंने कहा कि 36 गुण मिल गए। अब हम सब खुश कि आज तो दीपक का रिश्ता हो ही जाएगा। लेकिन इनके दादाजी उठे दीपक के, इधर चलना शुरू, उधर चलना शुरू। राजेश जी बोले हाँ करिए, वो इधर चल रहे उधर चल रहे। योगिंदर जी बोले अब तो सारे गुण मिल गए, हाँ करिए। बोले बिल्कुल नहीं करूंगा, हमारा लड़का नालायक है तो वो भी नालायक ले आऊं। ये हंसने की बात है, मस्ती में रहना चाहिए। और राजेश जी तारीफ कर रहे थे भाभी की, है ना, कि भाभी ने 35 साल काट लिए। आसान नहीं होता काटना। भाभी जब आई थी, पवन जी मैं असली बात बता रही हूँ, नाराज नहीं हूँ। भाभी जब आई थी 6 महीने बाद ही पवन जी ने अपनी सासू माँ बुला ली। बोले ये बहुत बेवकूफ है। भाभी नाराज नहीं हो ना, सच्ची बात। अपनी सासू माँ को बोले ये बिल्कुल निकम्मी लड़की दे दी आपने, बिल्कुल बेवकूफ लड़की मुझे दे दी। और सासू माँ महिला बोली सही कह रहे दामाद जी, मेरी लड़की निकम्मी बेवकूफ, तभी तो कोई ढंग का लड़का मिलेगा ही नहीं। तो भाई अपन सब पंगा लेना, अपन टेंशन लेते हो। और टेंशन देने में प्रधानमंत्री भी कम नहीं है। जब नोट बंद कर दिए, ये बता रहे थे कि मोदी जी ये बोलते हैं 56 इंची सीना। जिस दिन नोट बंद किए उस दिन से मेरे सरदार जी 8 बजे टीवी चैनल के आगे बैठ जाते। मैंने कहा क्या हुआ? अब देखो कितने दीवाने हैं लोग मोदी जी। मेरे पति बोले 56 इंची सीना कुछ भी करेगा। मैं कहा आपको किस चीज का इंतजार है? बोले मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब ये आए टीवी पर और कहें मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो आपके पास आपकी धर्म पत्नी है ये 30 अप्रैल तक ही मान्य रहेगी। वाह 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 वाह। पर आप देखो मैंने टेंशन ली, क्या करनी है टेंशन? जो पति 500 रुपए का नोट बदलवाने बैंक की लाइन में नहीं लगा, वो 55 किलो की पत्नी बदलवाने में आ जाए। टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल नहीं लेनी। ये पति लोग, जितने भी पति लोग हैं, हमको कहते रहते हैं तुम मूर्ख हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं तो हिंदी की प्रिंसिपल हूँ राजेश जी। आप सब कहते हो कि लड़कियां पत्नियां मूर्ख हैं, लेकिन आप ही बताओ हिंदी की डिक्शनरी में मूर्ख ही तो शब्द है, मूर्खाणी कोई शब्द ही नहीं है, इसलिए हम तो मूर्ख हैं ही नहीं। और रही बात कोरोना, गौरी ये जो कोरोना की बात करते हैं सारे हिंदुस्तान में, तुम कह रही थी कि ये जो बच गए, गौरी तुमको अपनी प्रतिभा ही नहीं पता। हिंदुस्तान में जो भी कोरोना से बचा वो हम महिलाओं के कारण बचा। सच्चाई बता रही हूँ आपको। ये पुरुष प्रधान तो बस बैठ जाते थे टीवी चैनल देखने के लिए पलंग पर चढ़कर। हम महिलाएं थी, हमने टेंशन नहीं ली। कभी समोसे बनाए, कभी कचौड़ी बनाई और कहा खाओ कुछ नहीं होने वाला, खुश रहो। और वही नतीजा निकला कि हम सब खा खा के मस्त हैं, कुछ नहीं हुआ। तो हम महिलाओं की हिम्मत है। और मेरे सरदार जी कोरोना के दिन की घटना सुन लो, वो भी बैठ गए टीवी के आगे। मैं लेके जाऊं छोले भटूरे तो देखा मनुष्य शक्ल बना के बैठे। मैंने की हो यार, वो देख अमेरिका जिन्ने मर गए। मैं कहा दफा करो, ये खाओ। अगले दिन फिर मैंने समोसे बनाए, बड़ी मुश्किल से यूट्यूब देख देख के जैसे तैसे बनाए, फिर ले गई, फिर मनुष्य शक्ल बना के बैठे। बोले देख रूस विच कितने मर गए।
मैं कहा आज के बाद न्यूज चैनल नहीं चलेगा, मनुष्य शक्ल नहीं देखनी मुझे। बोले फिर मैं की देखा? मैं कहा न्यूज चैनल नहीं देखना, कुछ भी देखो, बंद करो टीवी। अब थोड़ा सा जब हम गुस्सा हो जाए तो घर में थोड़ा सा हो जाता है, बात माननी पड़ी। उन्होंने बेटे को आवाज लगाई, बोले काके तेरी माँ है ना टीवी ते देखने नहीं देगी। बोले हाँ। बोले तू एंकर कोई पिक्चर दे दे, और नवी दे, पुरानी नहीं दे, नई नई पिक्चर दे। तो मेरे बेटे ने उनको एक पेन ड्राइव में पिक्चर लगा दी। पिक्चर थी पान सिंह तोमर। अब मेरे पति देव ने पिक्चर देखी, इरफान खान हीरो थे, पान सिंह तोमर देखी, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि अगले दिन इरफान खान निकल गए। पति ने बेटे को आवाज लगाई, काके कोई और पेन ड्राइव दे दे, थोड़ी पुरानी पिक्चर दे दे। बेटे ने दे दी ऋषि कपूर की प्रेम रोग। पति देव ने वो पिक्चर देखी, अगले दिन ऋषि कपूर निकल। तीसरे दिन पति ने आवाज लगाई, काके कम कर, माँ की शादी दी वीडियो दे दे, वही देखा। लेकिन आप मेरी हिम्मत देखो, मैंने टेंशन ही नहीं ली, मैंने वो पेन ड्राइव अपने पर्स में रख लिया, आज तक दिया ही। टेंशन लेनी नहीं चाहिए, क्या करना है टेंशन लेके। अच्छा टेंशन भी मैंने देखा राजेश जी, टेंशन अजीब तरह की लेते हैं लोग। एक शराबी, अब वो ऐसी स्टेट में पहुंच गया जब शराब बंद थी, अब बड़ा परेशान, टेंशन ले ली कि शराब ही नहीं मिल रही। उसको एक दुकान मिल गई शराब की, बड़ा खुश हुआ, तोड़ के गया, भाई मेरे को तो ये दे दे तू, इसकी मुझसे रहा नहीं रहा। वो बोला नहीं हमारी स्टेट में बंद है, दे नहीं सकते। बोला कमाल है, तूने रखी हुई है, वो दिख रही है। कह रहा जी वो दे नहीं सकता। बोले फिर रखी क्यों है? बोला वो तो इसलिए रखी है कि हमारे यहाँ अगर किसी को बिच्छू या सांप काट जाए तो उसको दी जाती है। बोले तू छठ परे, तू बिच्छू और सब किथे में लड़ेंगे वो पता दे दे, मैं उठे ही जाऊंगा। तो मतलब बिल्कुल मस्ती में रहना चाहिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अजीब अजीब टेंशन। और देखिए हम तो हादसे के लिए तो हमें कहीं नहीं जाना पड़ता, हम तो आंख खोले तो टेंशन सामने ही होती है ना। इसलिए टेंशन मत लो, मस्ती में रहो। एक दिन मैं स्कूल से घर गई, एक पड़ोसन गुजर गई थी, मैंने देखा सारा अपार्टमेंट, सारा मोहल्ला वहां। अब सारा मोहल्ला वहां, तो मैंने कहा आज तो पतिदेव की छुट्टी थी, वो क्यों नहीं आए? तो मैं कहा ये क्या हुआ? मैं अंदर गई तो देखा घर पे बैठी मनुष्य शक्ल बना के, सर नमस्ते। मैंने देखा, मैंने कहा पड़ोसन की मृत्यु हो गई और पति आए ही नहीं। मैं अंदर गई, मैंने देखा कि घर पर ही बैठे थे मुंह लटकाए। अब मैं कवित्री, दो पंक्तियां निकल गई। मैंने कहा घर पर ही बैठे हो मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए? मैंने कहा पतिदेव घर पर ही बैठे हो मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए? वो मेरी ओर देख के बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। खैर ये हास्य का लंबा चौड़ा कभी पारी खेलेंगे, आज छोटी पारी, आज छोटी सी कुछ कविता सुना देती हूँ। चलो हास्य की ही रखते हैं आज, कुछ और नहीं। हम लोग, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, भाभी आपको समर्पित करती हूँ, कितनावा जन्मदिन है पवन जी? 59। हाँ तो मैं फिर 60 बरस की सुना। 59 है ना अभी, ठीक है। बहुत छोटी सी 1 मिनट की कविता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ हैं। हास्य की लंबी पारी फिर कभी। आप देखिए कि हमारे हिंदुस्तान की जो अभी भी हमारे भीतर एक सनातनी और संस्कार है, तो हम 60 बरस के बाद क्या सोचते हैं। और यहाँ राम की जो चर्चा हो रही थी, तो लंबी नहीं लेकिन 2 पंक्तियां जरूर याद आई, जो मुझे बहुत मन से लिखी मैंने। कि आपने देखा होगा, हम सब ये सुनते आए बचपन से कि कण कण में राम है, जहां देखो राम है, सुनते आए ना पंडित जी। तो अब देखिए क्या हुआ, ये निगोड़ी आंखें बोल उठी, राम तो नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि वो तो देख रही है ना भौतिक। ये निगोड़ी आंखें बोल उठी कि राम नहीं है, नहीं है, कहीं नहीं है। तभी मन के भीतर से आवाज आई, झांक कर देख ली, यही है, यही। तो मैं सुना रही थी कि ये पति लोग ना ज्यादातर ऐसे कर देते हैं कि जहाँ काम समझ नहीं आए वहाँ लेडीज फर्स्ट है, लेडीज फर्स्ट। तो एक 60 बरस के पति पत्नी वैष्णो देवी जाते, माता रानी प्रसन्न हो गई और उन दोनों के समक्ष प्रकट हो गई। दोनों ने किया दंडवत प्रणाम।
अब पत्नी कैसी होती है हिंदुस्तान की? अब पत्नी ने अपनी आंखें भिगोली, हाथ जोड़कर बोली, हे माँ, तेरी कृपा से सारी जिम्मेदारियां निभा चुकी हूँ और सारी खुशियां पा चुकी हूँ। अब एक ही वरदान पाना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ अब वर्ल्ड टूर जाना चाहती हूँ। माता रानी ने तथास्तु के नजर घुमाई और पति से कहा, मांग पुत्र, अब तेरी बारी। अब जो पति था वो पवन जी जैसा। पति ने माता रानी की बात सुन ली और पत्नी की भी बात सुनी। पति ने धांसू आइडिया लगाया और माता रानी को फरमाया, बोला, हे माँ, वर्ल्ड टूर पर तो मैं भी जाना चाहूंगा, पर साथ में अपने से 30 बरस छोटी ले जाना माता रानी ने अपना चक्र घुमाया और तत्काल पति को 90 बरस का बढ़ाया। माता रानी बोली, हे पुरुष, विचार तो तेरा बड़ा चंगा था, पर मैं भी महिला हूँ, तूने महिला से ले लिया पंगा। तो जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते। जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं। वो लोग तो जहाँ बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं।